नमस्कार साथियों, फिर से वही बहुत दिनों बाद मिलने आना होगा, क्या करें। फ़िलहाल जैसे आपको मालूम है, हमारी कोर्टें, हमारे कानून बनाने वाले, कानून के रखवाले और महिलावादी सब चाहते हैं कि मैरिटल रेप आ जाए, जिसमें मर्द तो वैसे ही, चाहे वो बेटे के रूप में है, किसी भी रूप में है, दामाद के रूप में है, बेटा होना चाहिए, मर्द होना चाहिए, वैसे ही रेपिस्ट माना जाता है। अब ये पति नामक प्राणी बचा हुआ था सिर्फ फेरे लेने के बाद, अब उसको भी रेपिस्ट बनाने में लगे हुए हैं। कोशिश, हाई कोर्ट का वर्डिक्ट आया है, 50-50 है। एक जज बंदूक लेके तैयार है, दूसरे जज ने थोड़ा रहम कर दिया, तो रहम किया तो उस वजह से थोड़ा सा बचे हुए हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट में भी हो सकता है कि जज 3 हो, जज 5 हो, तो हो सकता है कि फैसला शायद हमारे खिलाफ भी जाए। शायद उम्मीद रखनी चाहिए, हमारे साथियों ने अच्छा पक्ष रखा, जिससे एक जज तो कम से कम हमारे साथ हुआ, तो हम तो अच्छाई को लेकर चलेंगे, साथ में जो पॉजिटिव है वो लेकर चलेंगे। हम ये उम्मीद करके चल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी फैसला हमारे पक्ष में आएगा, और जो हिंदुस्तानी सभ्यता है, संस्कृति है, हमारी पारिवारिक संस्थाएं हैं, वो चलेंगी, काम करेंगी। जैसे 498 ला दिया, DV ला दिया, डोमेस्टिक, हर जगह पति को दबाने का काम है। एक जगह ही बची हुई थी खाली, जो बचनी थी खाली दबाने के लिए, एक ही नस थी, वो उसमें भी ला के। अब कल्पना करो जितने केस हमारे हैं सब झूठे। 498 में कितने % में फैसला आता है। अब इसमें तो जो मैरिटल रेप लाने वाले हैं या कल्पना कर रहे हैं कि लाने की, उसमें साबित कैसे करेगा पति। तो सीधी सीधी जो है तैयारी है लटकाने की, लेकिन फिर भी हम पॉजिटिव लेके चलते हैं कि पक्ष में हमारे सुप्रीम कोर्ट में फैसला आएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो जाना ही जाना है, वो जाना ही है। लेकिन एक चीज़ आपने गौर नहीं की शायद, हमारा जो भांड मीडिया है वो वाला, वो बॉलीवुड वाला, किसी ज़माने हमारी बेटियों पे जुल्म होते थे, बहुओं पे होते थे, तो लगातार फिल्में बनती थी ललिता पवार टाइप की, सास दुष्ट, नंदे झूठ, डंडे लेके घूम रही होती थी पीछे, फिल्में बनती थी। तो उन्होंने माहौल बनाया, तो ऐसा माहौल बना कि आज हमारा हाल क्या है आप सबके सामने है। उस ज़माने के जुल्म दिखाए गए होते थे, लेकिन शायद कुछ ज़्यादा दिखाए गए या कम दिखाए गए, मुझे नहीं मालूम, लेकिन सज़ा कौन भुगत रहा है। वो एक प्रोजेक्ट चलाया उन्होंने कि सास लो भी दे लो भी, बेटा भी मिल जाता है कई बारी फिल्मों में, जो दिखाया गया ललिता पवार टाइप की फिल्मों में। तो खासकर ललिता पवार का जो एंगल दिखाया गया था, वो एंगल अब वो लौट के फिर आ रहा है उल्टी तरफ से। एक नया सीरियल आया हुआ है, वेब सीरीज़ है पंकज त्रिपाठी की, क्रिमिनल इनजस्टिस। देखिएगा दोस्तों, क्रिमिनल इनजस्टिस। वो मैरिटल रेप को समझो कि कानूनी रूप में जामा पहनाने के लिए ही बनाया गया है। मैंने गलती से देखा वो सीरियल, पति की हत्या करी, मैं लगा भाई शायद हमारे मतलब का है। पति की हत्यारी, पति के रहते किसी और के बच्चे की माँ, पूरे समाज की सहानुभूति सिर्फ उसके साथ क्यों हो जाती है? क्योंकि वो मुंह से बोल रही है कि मेरे पति ने ये किया, मेरे पति ने ये किया, मैरिटल रेप। और एंड तक जाते जाते केस की जो आयु है, कल्पना करिएगा, वो अपने पति के साथ जाने से मना कर देती है। जो वकील केस लड़ रही है, उसकी माँ कहती है बेटा तू मेरा तलाक करा दे, वकील की माँ। मतलब एंड में क्या दिखाया गया कि समाज जो है महिलाओं को बदल रहा है, किस तरफ? पति को छोड़ो तो उसको शादी की वैल्यू क्या रहेगी? क्या बंधन बना के रखना चाहते हो? वो सीरियल आप ज़रूर देखना कि दिमागी तौर पे जो है ना, आपके दिमाग पे कहाँ वार कर रहे हैं वो लोग। क्रिमिनल इनजस्टिस, पंकज त्रिपाठी है, बीवी के हाथ में चक्कू होगा, आपको लगेगा कि शायद कोई आपकी कहानी है, तुम्हारे मेरे भाइयों की कई कहानी है, लेकिन वो कहानी एंड तक पहुँचते पहुँचते सहानुभूति की इतनी लहर आ जाती है कि सास जो बहू को सज़ा कराना चाहती है, वो भी बहू को गले लगा लेती है। मैरिटल रेप की तरफ कुछ कदम बढ़ाने के लिए वो तैयारी है क्रिमिनल इनजस्टिस।
तो सब साथियों से अपील है, एक बार देखोगे तो ही आपको पता चलेगा आपके खिलाफ कैसी कैसी साजिशें हो रही हैं। और जो साथी हमारे सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं तो उनके लिए भी खासकर ये फिल्म देखनी जरूरी है, क्योंकि माहौल बनाया जा रहा है। बेटे रेपिस्ट हैं, जो एक बेटा पैदा होता है धरती पे, वो ठप्पा लगा के आता है कि वो आए नहीं तो कल उसमें रेपिस्ट का ठप्पा लगना है। तो उस ठप्पे से बचाने के लिए जो साथी सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, मैं नहीं जा पा रहा हूँ, लेकिन उनको शुभकामनाएं हैं। इस कानून को अगर गलती से इम्प्लीमेंट भी होने की कंडीशन पे आता है तो उसको जेंडर न्यूट्रल कर दो। अगर पति रेपिस्ट हो सकता है तो बीवी क्यों नहीं? रेप कानून को पूरा का पूरा जेंडर न्यूट्रल क्यों नहीं कर देते? लड़के की नीयत खराब है, लड़की क्यों नहीं खराब यार? मेरी जजों से भी अपील है, रेप कानून क्या, हर कानून जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए। किसी जमाने होते थे जुल्म, होते थे मान गए, लेकिन अब क्या हो रहा है? अब तो हम पे जुल्म हो रहे हैं यार। हर दूसरे दिन बच्चे मर रहे हैं, हर दूसरे दिन बात करते करते अब शायद कोई मर गया हो, मालूम है आपको अभी। तो उसको बदलने के लिए कहाँ आएंगे हम? अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक और वर्डिक्ट दिया है, मुझे शायद प्लस ले सकते हैं उससे हम। देशद्रोह के कानून की समीक्षा की जाएगी, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, इम्प्लीमेंटेशन जो है जिनमें सज़ा दी जा रही है वो बहुत कम है। तो अगर इसको हम प्लस में ले सकें 498 में कितने सज़ा होती है? अगर देशद्रोह कानून पे सुप्रीम कोर्ट की नज़र है, 498 पे क्यों नहीं है? और रेप केसों पे क्यों नहीं है, जहाँ बेटे हर दूसरे दिन बलि चढ़ाए जा रहे हैं? और उस दुष्ट महिला के लिए कोई सजा क्यों नहीं है? अंत में फिर वही जेंडर न्यूट्रल लॉ करो हर जगह। रेप हो, 498 हो, जो कहता है मैंने दहेज दिया पहले उसे अंदर करो। या तो कह दो कि दहेज देना जुर्म नहीं है। जब दहेज देना और लेना जुर्म है तो गुनाह मैंने कैसे किया? मैंने किसी की जेब से तो नहीं निकाला, किसी ने दिया तो ही मैंने लिया। कानून कह रहा है कि मैंने दहेज लिया, मैं 2 बार जब बेल लेके घूम रहा हूँ तो जिसने दिया उससे क्यों नहीं सवाल करते भाई? उसके लिए मैं अलग से जाऊँ फिर 5 साल खराब करूँ? कर रहा हूँ, मैं तो कर रहा हूँ, लेकिन हर कोई कैसे करेगा? कोर्ट से जान छूटती है, दुनिया भाग जाती है, लेकिन वही जज उस नालायक को पहले अंदर क्यों नहीं करता कि तूने दहेज क्यों दिया? लिख के दे रहे हो भाई, मैंने शादी में इतना दिया, क्यों दिया? ये कौन पूछेगा? मैं थोड़ा पूछूंगा यार, मैं अथॉराइज थोड़ा हूँ। जो सीट पे बैठा है उससे हम उम्मीद लेके जाते हैं कि हम इंसाफ के लिए। तो जज साहब आप देखिएगा, जो आपके पास लेकर आए कि मैंने दहेज दिया, तो सवाल तो आप ही करोगे ना कि बेटा क्यों दिया, चल अंदर। तो बदलाव का समय है जब देशद्रोह में आप खुद ब खुद दखल दे सकते हो कि देशद्रोह जो है, राजद्रोह जो है, उस कानून में हम बदलाव करेंगे। और जब तक केंद्र सरकार उसकी समीक्षा नहीं करती तब तक हम राज्य सरकारों को निर्देश दे रहे हैं एक तरह से कि नहीं, शिकायतें दर्ज नहीं होंगी। तो ऐसी 498 में कर दो, रेप कानून में कर दो, जब तक जेंडर न्यूट्रल नहीं हो जाता। तो मैरिटल रेप तो हिंदुस्तान की संस्कृति नहीं है, लिव इन भी हमारी संस्कृति नहीं है। जब लिव इन को इम्प्लीमेंट करते हो फिर लिव इन के बाद रेप का हक किसको है? हमको तो नहीं है, बेटों को नहीं है, वो भी सिर्फ बेटियों को ही है। रेप होता है, कभी गलती से कोई ले जाते थे बच्चे, उठा के ले जाते थे, वो रेप है जो ज़बरदस्ती ले गए। लेकिन बार बार रेप हो रहा है, 6 महीने, 6 साल, 10 साल, नहीं, वो रेप नहीं है, वो रेप नहीं है। बेटों की भी सुनो, कानून बदलो, कानून बदलने का समय आ रहा है और बहुत नज़दीक है। नहीं तो कहाँ जाएं बेटे बताओ? फौज के लिए आपको बेटे नहीं मिलेंगे। रोहतक वाली वो शेरनियाँ याद कर लो, बल्ली ली थी उन्होंने, और ऐसी बहुत बलियाँ ली जा रही, वो तो हाईलाइट हुआ मामला, जो सामने नहीं आ पाते, आपको खुद देखना है। बॉर्डर के लिए आपको बेटे नहीं मिलेंगे, मैं फिर बता रहा हूँ, बॉर्डर के लिए बेटे नहीं मिलेंगे। बहुत से बेटे हम खो चुके हैं जो शायद बॉर्डर पे खड़े होते, जो आज हैं नहीं हमारे बीच। तो ये आप लोगों ने देखना है। मेरी आप लोगों से अपील है, कानून बनाने वालों से, कानून के रखवालों से, और क्या बोलूँ मैं, कुछ बेटों के लिए सोचो, बेटों के लिए सोचो।